हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं क्लास 10 के मैथ लेकर आया हूँ। चैप्टर है 2 साधारण ब्याज। आज के क्लास में पार्ट 2 जो क्वेश्चन नंबर 6 से कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिए। कुछ रुपया उधार लिया है। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देने पड़ते हैं, यानी इंटरेस्ट उसको प्रत्येक महीना क्या 378 रुपया देना पड़ रहा है। तो वे कितना रुपया उधार लिए थे हिसाब करके देखें। कितना रुपया उधार लिया था वो निकालना है, यानी पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पी बराबर निकालना है भाई कितना रुपया उधार लिया है। ठीक है, और टी मेरा क्या बोला है प्रत्येक माह, यानी 1/में ये प्रत्येक माह कितना 12 प्रत्येक माह दे रहा है, और एक साल बराबर कितना महीना होता है 12 महीना, इसलिए 1/2 लिखे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट यानी देखिए 12% पूरा ब्याज दर दे रहा है तो 12%। ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट दे रहा है 378 रुपया प्रत्येक महीना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे कि I बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। इंटरेस्ट ब्याज दर मेरा दिया गया 378 बराबर P निकालना है, इंटू टी मेरा दिया गया है 1/2 12 इंटू परसेंट 12 है, और नीचे 100। ठीक है, 12 से 12 कट गया। ठीक है, अब ये 100 इस पे गुना में आ जाएगा। 378 गुने 100 बराबर P। ठीक है, अब इसको गुना करिए तो कितना होगा ये 378 को 37800 बराबर P, यानी P बराबर 37,800 रुपया। इतना वो क्या कर रहा है, इतना रुपया वो क्या उधार लिया था। तो लिखेंगे कि वे गौतम बाबू जो है गौतम 37,800 रुपया बैंक से क्या बैंक से उधार लिया था, उधार लिया था, और यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में 2 गुना होगा। तो इसको कुछ अलग नियम से यानी इजी तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या बोला है कि 6% वार्षिक दर से क्या कर रहा है, कोई रुपया लिया है और उसको 2 गुना वर्ष में क्या कर रहा है 2 गुना होगा। तो इसको निकालना कैसे है, लिखेंगे माना, पहले मान लेंगे माना मूलधन 100 रुपया। अब इसी का 2 गुना करना है, यानी मिश्र धन कितना 2 गुना करना है, यानी 2 इंटू 100 रुपया, तो बराबर कितना हो गया 200 रुपया। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर क्या करेंगे 200 से 100 माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100 रुपया। और हमको क्या बोला है कितने वर्ष में, यानी समय हमको क्या निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे समय बराबर, देखिए ये 100 है, ये 100 लिखिए इंटू इस 100 को लिखिए, और फॉर्मूला में जो 100 रहता है उसको बैठाएंगे, और ब्याज दर यहाँ सॉरी ब्याज दर छूट गया, ब्याज दर कितना होगा, ब्याज दर मेरा क्वेश्चन में दिया है 6%, तो 6 100 से 100 काट दीजिए। ठीक है, रह गया क्या 100/6। ठीक है, इसको डिवाइड करिए तो 6 एकम 6, 10 से 6 जा 4, फिर 0 6 6 36, फिर 10 से 6 जा 4। ठीक है, यानी 4 और नीचे 6, 16.4/6। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 16.2/3 वर्ष में क्या ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपये का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया। प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। यानी बोला है कि मन्नान मित्रा ने क्या किया, कुछ रुपया उधार लिया, तो लिखेंगे कि क्या कि
माना, माना, मन्नान, मित्रा, मित्रा, पी रुपया क्या, पी रुपया उधार लिया, उधार लिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मूलधन का 3/8, तो लिखेंगे कि मूलधन, मूलधन बराबर, मूलधन का मूलधन क्या है, पी है, इसका क्या, इसका 3/8 भाग। ठीक है, 3/8, तो पी का मतलब क्या होता है, गुणा, और 3/8 यानी 3p/8। ठीक है, और यहाँ पे इसका समय दिया गया है 6 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, और क्या निकालना है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें, यानी ब्याज दर इसका निकालना है, यानी आर का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। देखिए सरल वार्षिक यानी एसआई, एसआई बराबर पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 कितना है, सरल ब्याज 3p/8 इक्वल पी हमको निकालना है, पी पता नहीं है। ठीक है, और टी मेरा दिया गया 6 वर्ष, और आर पता नहीं है, नीचे 100। अब ये 3p ये 100 इसके साथ गुना में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, ऊपर चल जाएगा 3p इंटू 100, और यहाँ 8, और ये पूरा जो नंबर है ऊपर वाला सब नीचे बढ़ जाएगा, p इंटू 6 इंटू आर। ठीक है, अब इसको काटा कुटी करिए, देखिए कौन कटेगा, 50 बार में, और ये दिया 3 बार में, 2 3 6, फिर काटिए 25 बार में, और ये 4 बार में। ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल, p से p कैंसिल, रह गया क्या, r बराबर 25/4। ठीक है, 25/4। अब r बराबर 25 को 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, 5 से 4 जाए 1 पॉइंट 0, 4 2 ना 8, 10 से 8 जा 2, फिर पॉइंट के लिए 0, फिर 5 20, यानी r बराबर 6.25%, ये आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला है कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्य को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज दर पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया ऋण लिए, तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में वे उनका कितना रुपया बचा ज्ञात करके देखें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार बोला गया है, एक कृषि समवाय से उधार लिया और एक बैंक से, तो बोला कि दोनों में से किसका ज्यादा पड़ा है ऋण, उसको निकालना है, तो किससे ज्यादा लिया है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, पहले तो कृषि बोला तो कृषि लिखेंगे, कृषि समवाय समिति से उधार ऋण, समवाय समिति से ऋण। ठीक है, तो इसका मूलधन कितना है, मूलधन मेरा है 5,000 रुपया, ब्याज दर कितना है, ब्याज दर इसका है 4%, और समय 1 वर्ष। ठीक है, समय क्या 1 वर्ष रखते हैं। तो चलिए एसआई सरल क्या बोला है, सरल ब्याज एसआई बराबर फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, यहाँ पे P बराबर क्या होगा, P बराबर 5,000, T बराबर 1 वर्ष, और 4 नीचे 100। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 50 चौका 200, ये 200 रुपया क्या कृषि से लग रहा है। बैंक से देखते हैं, तो बैंक से ऋण, बैंक से ऋण रुपया एक ही रहेगा। ठीक है, मूलधन कितना एक ही रहेगा दोनों का, मूलधन 5,000 रुपया, और ब्याज दर इसका कितना है, ब्याज दर बराबर 7.4%, और समय मेरा एक ही रहेगा 1 वर्ष।
ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो P 5000, T 1 और 7.4 और यहाँ पे 100। तो इस पॉइंट को हटाइए, तो यहाँ 10 लिखिए। 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो क्या रह गया यहाँ पे 25 5 चौका 20 और 5 7 35 2 35, कितना 370 रुपया। बैंक से देख रहे हैं, बैंक से वो ऋण लिया तो 370 रुपया हो रहा है और कृषि समवाय से ले रहा था 200 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बोले, देखिए कि 5,000 रुपया कृषि ऋण लिए तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनको कितना रुपया बचा। तो कितना रुपया बचा, तो रुपया बचा बराबर 370 माइनस 200, यानी 170 रुपया इसका क्या बचा। यही मेरा क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। यदि 292 रुपये का एक दिन ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करके देखें। ठीक है, तो कितना दिन का, एक दिन का ब्याज कितना बोला है 5 पैसा। लिखेंगे एक दिन का ब्याज बराबर 5 पैसा। तो 365 दिन का ब्याज कितना होगा, तो 365 दिन का ब्याज बराबर 5 गुने 365 इक्वल 25 का 5 हाथ में 2 5 36 2 32 को 2 हाथ में 3 5 के 15 3 18 पैसा। इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1825 बाई 100 कितना हो जाएगा 182.5 पैसा रुपया। ठीक है, क्या निकालना है, सरल वार्षिक ब्याज निकाल दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं। तो फॉर्मूला बैठाते हैं, क्या है P इंटू आर बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 182.5 इक्वल P मेरा 292, T मेरा 1, ब्याज दर निकालना है और 100। ये 100 इसके पास आ जाएगा गुना में, यानी ऊपर चल जाएगा ये 1825 इंटू 100 और ये सब नीचे आ जाएगा 292 और 1। अच्छा, आर को इधर कर लीजिए, आर जो है इधर कर लीजिए और ये 1 कुछ नहीं। ठीक है, देखिए पॉइंट को हटाइए, पॉइंट हटा 100 से 100 कैंसिल हो गया। आर बराबर 1825 बाई 292। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25% आएगा और यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।